सीएसएफ के बप्पा ने देखी बड़का सीएसएफ कोयला बड़का हाईवे चोरी में तो सीएसएफ कहां सुतल रहा है बड़का ये सीएसएफ सबसे ज्यादा कोयला चोरी तो सीएसएफ कर रहा है पकड़ के तो वापस जमीन हो गए बेचारे कहेंगे अरे भैया तू रहेगा लोग काय जिसमें आ रहा है कौन सी नहीं मारियो सरन के यहाँ भी बड़का ड्यूटी कराए हाईवे में चोरी में कहां जा तो रे आप लोग काय जिसमें आ रहे हैं छुछवा नहीं रहता हाईवे में कोयला चोरी का कहां नहीं हाँ नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। जयराम महतो जब अपने पर आते हैं तो क्या शासन और क्या प्रशासन, सब पर एक लाइन से क्लास लेते हैं। हाल फिलहाल में बाघमारा के मधुवन ब्लॉक 2 में गरजते हुए नजर आए हैं। कारण सिर्फ इतना था कि भाई वहां बीसीसीएल प्रदूषण कर रहा है। कारण सिर्फ इतना था कि एक सीआईएसएफ के जवान ने विस्थापित महिला के दर्द को दरकिनार करके उसे वहां से भगा रहा था, जिसके बाद जयराम महतो का जो आपा था वो उन्होंने खो दिया और जमकर लताड़ा है सरकार को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी और सीआईएसएफ के जवान को भी। उन्होंने कहा है कि जब यहाँ कोयला चोरी होती है तो क्या सीआईएसएफ के जवान अंधे हो जाते हैं? क्या उन्हें गैर कानूनी काम नहीं दिखता है या फिर कोयला चोर नहीं दिखते हैं? उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो सदन में बैठते हो, चाहे वो सरकार का और जनता का प्रतिनिधित्व करते हो, वो आज करोड़पति हैं। करोड़पति से भी ज्यादा अरबपति लोग हैं। आपके जमीन से, आपके जमीन पर कब्जा करके लाखों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आपको ही आंख दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होगा, मेरे बोलने से ज्यादा अच्छा है कि क्यों ना जयराम को सुने कि उन्होंने सीआईएसएफ के जवान के साथ साथ शासन और प्रशासन तीनों को लताड़ा है। एक नजर डालते हैं क्या कहा है टाइगर जयराम महतो ने। हमने चुटाई देंगे अगर वो गोली मारता है, अगर सीएसएफ लाठी मारता है, हमने चुटाई देंगे। सुनो सीएसएफ के अधिकारियों, बेहुदा सब कहेंगे गाँव वाले उड़ाते हो, बड़का तुम संविधान के लोग जनता के लिए है, खाली पुलिस या दमन ये जनता के लिए है। बहुत बड़े अधिकारी बनते हो, ज्यादा नोटंकी मत कीजिएगा। अधिकारी हो, अधिकार क्षेत्र में रहो, नहीं तो आर पार का लड़ाई होगा। तुम्हारा बाबूजी का जमीन नहीं है, एकदम साफ साफ कहते हो, कोई नहीं, मैं तो सर वाला तो और पैसा कहिए 10 लाख की नहीं, धनबाद के सांसद 40,000 करोड़ कमा के निकल गए। कहां से? तोर बाप पैसा से, तोर बाप जमीन में से 40,000 करोड़ बुझा, 40,000 करोड़ का बुझा। अगर वो लोग से मान ले ओकर 50 साल भाई गए, भगवान करे 100 साल बाटे। अगर 50 साल आज अगर एक दिन में एक करोड़ बांटते तो बांट के नहीं खत्म कर पाते तो पैसा कमा ले तो नहीं जमीन से। सियासत सुता रहता कंकी, झारखंड पुलिस सोए थे क्या था? सियासत सुता रहता kan एक करोड़ का एक दिन में बांटते खत्म नहीं होते इतना पैसा कमा ले कोई लगता है। पुलिस प्रशासन के जोर गरीब जनता पे जोर नहीं होना चाहिए। अरे दाओ आर पार के लड़ाई लड़ भाई, हाँ आर पार के लड़ाई लड़ भाई। बाप जो मरले है ना, नहीं मरले, संजय मातो मरा नहीं है कि नहीं, बगल में सुदन मातो मरा है कि नहीं, लड़कों मरले हथिन कि नहीं, चलो अरे पर मर भाई, लेकिन हमें छोटा चुरा के मारा, जे रास्ता में चुनाव करके बोला, एकदम ये मजाक बनाया गया। एक दिन चला जमीन हमार, कोयला हमार, खदान हमार, और सीएसएफ के डर हमार, डीएसपी के डर हमार, दरोगा के डर हमार, अब आर पार के लड़ाई लड़ा। बहुत बढ़ गया झारखंड में, बहुत देख लेनी सिस्टम के, बहुत देख लेनी कानून के। पहले हमने कुछ नहीं कर पाए, अगर लाठी चलता है हमने कहता चलता, पहले हमने कुछ नहीं कर पाए, अगर लाठी चलते हमने कहता चलते। नहीं बदले वाला सिस्टम तरीका से नहीं बदल पातो, कोई नहीं बदले पातो इस सिस्टम तरीका से, ना मोदी बदले पातो ना हेमंत सोरेन बदले पातो, ककरो में दम ना हो, कोई नहीं बदले पातो सिस्टम के। बदले 70 साल भाग गए देश के, 70 साल से ज्यादा भाग गए आजादी के। कहा कि सब सिस्टम में चोर बैठा लो, इसलिए अगर बदलना हो तो बहुत बड़ा गुलाम करे तो बहुत बड़ा
सीआईएसएफ को चुनौती देते हैं, सीआईएसएफ के कमांडेंट हो, कोई भी पदाधिकारियों को चुनौती देते हैं। आप अगर इतना एक पदाधिकारी है और आपको अपनी नौकरी पर इतना अभिमान है, आइए मेरे साथ, आपको हजारों अवैध कोयला की गाड़ी दिखाते, बोलिए जोर दिखाते हैं गरीब गांव वालों पे, जोर दिखाते हैं महिलाओं पे, और अपने आप को कहते हैं आप सिक्योरिटी फोर्स से, महिलाओं पे जोर दिखाते हैं, बुजुर्गों पे जोर दिखाते हैं। आपको चुनौती देता है सीआईएसएफ को, जो कोयला खनन का काम देख रहे हैं, आपको सीधा चुनौती देते हैं। अगर आपके अंदर 1% भी स्वाभिमान है, आपके अंदर अगर 1% भी जो कसम आपने संविधान का लिया है और उसे मानते हैं, आइए सड़कों पे, हजार भाईगा पकड़ के देते हैं। चोर चोर मोसेरा भाई कमीशन खाएंगे कोयला का। जैसे भारत देश सीएसएफ है, तो अगर सीएसएफ के हाथ है बंदूक है तो अन्य सबला लेके लिया आर पार के लड़ाई लड़ लेते, सीएसएफ के बाप के लगे कि ये हाईवा में कोयला चोरी है, सीएसएफ के बापा भी लगे कि बड़का सीएसएफ कोयला बड़का हाईवे चोरी है, तो सीएसएफ कहां सुतल रहा है? बड़का ये सीएसएफ सबसे ज्यादा कोयला चोरी तो सीएसएफ करा रहा है, सबसे ज्यादा कोयला चोरी सीएसएफ करा रहा है, सबसे जाकर जिम्मा में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा चोर है कर रहा है। आज जमशेदपुर में की गल है, एगो लड़का 500 रुपया में कदर से मोबाइल किन ले आना, बेचारा के 1 बजे रात लेके लाठी मार के मरा जाते। ये सब बेशरम हो। जकरा अगर हिम्मत है तो हाईवा पकड़। फॉरेस्टर के रहते सबसे ना जंगल काटा गया, वैसे ही सीआईएसएफ के रहते सबका कोयला बेचा गया, ये कहीं सच्चाई है। बात करते हैं हजार आदमियों और एक तमार पार के भरी थे, होकर ये पिस्तौल है तांगे बेटा लेके गए, होके धरिए खूनिया ना है, मोरे तो ऐसे मोरिए तो रानी कई दिन चल हमने तक भी बोनवन धारे कुड़वन बुनियन 50 साल ना 100 साल बच्चा है, तो अभी 50 साल में बीमार भा लगली, है कि नहीं? तो सीएसएफ के बंदूक में डरले बैठो, अपने बंदूक को हमें अपना टोक देना है, जो टंकी करते जे लुटन करते हैं, कोयला खदान टोक देना है। मोरे कैसे हो मर रहा उम्र कम भाई गलो, कैंसर भाई गलो, टीबी भाई गलो, अस्थमा भाई गलो, की कर बीमार के कोई स्टेशन पे ना जाओ, अगर बाप की कोई स्टेशन पे साहब का शपथ लियो। ईडी का रिपोर्ट है 10,000 कोयला का खाली सीधे आपका घोटाला हुआ है, जीएसटी घोटाला हुआ है, 40,000 करोड़ का घोटाला तो खाली एक यहाँ का नेता लोग रखा है, कैसे पार हो कोयला? खाली कानूनी बंद जमीन में जे कोयला कोड़े में काला कारी उड़ रहा है, यहाँ के गाछ पात पौधा करिया भाई गला है, तो इंसान के जिंदगी सोच सकला। अगर गाछ पात पौधा कर धूल नहीं सह पाए रहा तो इंसान सह पार भी। अरे पेड़ पौधा के नियम लगे कार्बन के अपन तरफ सोच लेना, पेड़ पौधा अगर नहीं रहता तो आदमी आज जल्दी बीमार भाई के मर जीतल है। तो जे पेड़ पौधा इतना दूषित भाई गले कार भाई गला है, तो हमने इंसान के जीवन कैसे भाई सकल है? तो मरना तो ऐसे है, बीमारी से मार, चाहे धुआं खाए के मार, और अच्छा अगर लड़ के मरना है, अधिकार ले के मरना है। अगर बात नहीं मानते जितना जाना अपन घरे जे गाड़ी हो, गोरू गाड़ी बैल गाड़ी लेके यहाँ सब लाद के कोयला ले जाना है, नहीं पाना जितना है टोकरिया ले जाना है, जो मुड़े लाद के सब ले जाना है, निकला कोयला की क्या धनबाद सांसद ना गिरिडीह सांसद ना बागवाला विधायक के अकेले लगेगी, कुछ एक बित्ता जमीन है की अपने के। जब ओकरा यहाँ कोयला के पैसा मिल रहा है तो तोर जमीन में कोयला हो कुछ ना है। गोटे गाँव के यहाँ 2 आदमी डरे तो 2 आदमी डरे तो 2000 आदमी यहाँ बाप बाप करता है, हमने रहा 2000 आदमी आवे तो 2 आदमी कोई भी डरे तो 4 आदमी क्यों भी धमके तो पूरा गांव उठ के आना है, जितना कोयला है सब झोड़े भर के सब खंचली टोकरी में भर के ले जाना है। कहते झगड़ा लगे ना, अरे सब खेला कोयले लगे ना, ये गुंडा ये माफिया ये सब यहाँ कोयले खेलने लगे, ये कोयले ना रहे बांस ना बजे बांस उड़ एकरे फैल ले जाना, सब खेल कोयला करोड़ों के कोयला हमने की जमीन में, और हमने रह गया यहाँ, हमने के यहाँ पानी पिए नसीब ना, अरे बोतला पानी ले गए ना, ताकि पानी ना ढंग के हमने जमीन में कोयला, हमने का पानी ढंग के ना
माला माल बह रहा हो। इस बात के अब प्रबंधन के चेतने की जरूरत है और प्रबंधन वाले आपको अंतिम मार्ग देंगे, यहाँ के लोगों की मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो अब जो आंदोलन होगा वो बृहद उग्र होगा, बृहद आक्रामक होगा और इसकी सारी अगर कुछ भी किसी को हुआ तो उसकी सारी जवाबदेही प्रबंधन की होगी। 2-4 तो धमके दे कर तो कई बाबा कोई वाली है 4 बाबा 20 को में ना जितना गाँव धिये फूटे छोवे सब आना हो, पति पत्नी बूढ़ा बूढ़ी सब आना हो, जे जकर जसन समांग है कोहनी समांग हो खचला उठे कोहनी खचला उठे भी एक निक टुपला लेके जीता। तो सुना आप लोगों ने, ये थे टाइगर जयराम महतो जो खुलकर विस्थापन का मुद्दा उठा रहे हैं, विस्थापितों को उनको अधिकार देने की बात कह रहे हैं। उन्हें अगर उनका साफ कहना है कि अगर उनकी जमीनें ली जा रही है तो उन्हें विस्थापित अगर कहीं कहा किया जा रहा है तो उन्हें सही जगह पर उन्हें घर दिया जाए, उनकी जमीन वापस की जाए। अगर यहाँ आपको माइनिंग करना है तो उसे कहीं और जमीन दीजिए, मुआवजा दीजिए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन यहाँ पर विस्थापितों को भूल जाया जा रहा है। उनकी जमीनें तो ले रही है, चाहे वो BCCL हो, चाहे वो अडानी अंबानी हो, बड़ी बड़ी कंपनियां केंद्र से आ रही हैं। यहाँ पर यहाँ के लोगों की, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनकी जमीनें ले रहा है सिर्फ माइनिंग के लिए और उन्हें भूल जा रहा है, उन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है। उन्हें निकाल कर, जैसे चाय में पड़ी मक्खी होती है उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। CNTSPT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है और ऊपर से यहाँ के आदिवासियों को आंख भी दिखाया जा रहा है। और इसी को लेकर जयराम महतो यहाँ बाघमारा के मधुवन ब्लॉक 2 में गरजे हैं जमकर। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।